अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ और एसएससीएस से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज से पहले ये समझा जाता था और काफ़ी अरसे तक ये समझा जाता रहा कि डायबिटीज़ जब एक दफ़ा हो जाती है, शुगर जब हो जाती है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और सारी ज़िंदगी की बीमारी है। अब शुगर के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज़ स्पाइक होता है, यानी कि ग्लूकोज़ एकदम ब्लड में बढ़ जाना कार्बोहाइड्रेट की डाइट के बाद। फास्टिंग ग्लूकोज़ जो है उसको कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं जो ग्लूकोज़ की वजह से या शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से होते हैं, तो वो तमाम ग़िज़ाएँ जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कोशिश ये की जाती रही कि कार्बोहाइड्रेट का जो इनटेक है वो तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो जिस्म में एब्जॉर्प्शन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत मुश्किल सवाल था। इसके लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक इस्तेमाल की जाती रहीं ताकि ग्लूकोज़ का इनटेक जो है उसे भी कंट्रोल किया जाए और ग्लूकोज़ की जो एब्जॉर्प्शन है उसको भी कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट हैं, ख़ास तौर पे जो फैटी लिवर है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक रिज़ल्ट है, उसको कंट्रोल करने के लिए वज़न को कम करना बहुत ज़रूरी समझा जाता रहा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ हैं जिसमें लौकी है, जिसमें करेला है, जिसमें मेथी है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि अगर आप मुनासिब तरीके से नींद लेते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में कुछ कमी आ जाती है। इसके अलावा छिलका इसबगोल है, दालें हैं और मुख्तलिफ़ और फ़ैट्स और प्रोटीन्स हैं, उनको इस्तेमाल करके कोशिश की जाती रही कि जो इंसुलिन स्पाइक होती है उसको ब्लंट किया जाए। तो इसमें काफ़ी टेक्निक्स कुछ कामयाब थी, कुछ कामयाब नहीं थी, मगर जो जिन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया वो नट्स थे, या जिनको कहते हैं गिरियाँ होती हैं या जिनको मग़ज़ियात कहते हैं। उनमें जो बड़े इम्पॉर्टेंट नट्स हैं उनमें मूंगफली है, तो उसमें बादाम है और उनमें अखरोट है। ये देखा गया है कि ये तीनों जो नट्स हैं इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इनके अंदर तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। इनके अंदर फ़ैट भी है, इनके अंदर प्रोटीन भी है और इनके अंदर फाइबर भी पाया जाता है। ये वो तीनों चीज़ें हैं जो कि इंसुलिन स्पाइक को भी कम करती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती हैं और ग्लूकोज स्पाइक को भी ये कम कर देती हैं। इसके अलावा इनके और बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी का बढ़ाना। तो इसमें सबसे पहला जो नट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मूंगफली। अजीम, मूंगफली जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसमें ख़ास तौर पे ओलिक एसिड यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है। इसके अलावा इंसुलिन की जो सिग्नलिंग है मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ में, यानी मसल्स के अंदर, दिमाग के अंदर और जिगर के अंदर इंसुलिन सिग्नलिंग को ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं लाइपोटॉक्सिसिटी, यानी हमारे जिस्म में जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़ैट इकट्ठी हो जाती है। चूँकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे जिस्म में, जो एनर्जी के सेंटर्स होते हैं, ग्रिड स्टेशन है, वो पूरी तरह से फ़ैट को इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फ़ैट इकट्ठी हो जाती है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो ओलिक एसिड, वो इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, इंसुलिन सिग्नलिंग बढ़ जाती है और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है, यानी सूजन जिस्म में कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस में और भी कमी आ जाती है। कुछ साइटोकाइंस होते हैं जिसमें TNF अल्फ़ा है, IL-6 है, CRP है। ये वो केमिकल्स हैं जो जिस्म में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ मूंगफली के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे पॉलीफिनोल्स भी होते हैं, जो जिस्म में जो कचरा होता है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं उनके नतीजे में पैदा होता है, उसको भी ये कम कर देते हैं। इसके अलावा जो मसल के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसको GLUT4 या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 कहते हैं, वो शुगर की एब्जॉर्प्शन को मसल के अंदर बढ़ा देती है। इस तरीके से जो जिस्म में शुगर होती है उसकी मकदार कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, जिंक और विटामिन ई पाए जाते हैं। इनकी अपनी खुसूसियात हैं और ये इंसुलिन के ऊपर अपना असर डालते हैं। एक तो ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, इसके साथ साथ ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं। इसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर AMP काइनेज यानी ऐसा स्विच जिसको मेटाबॉलिक स्विच कहते हैं उसको ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन्स, मिनरल्स, फ़ैट्स और ग्लूकोज़ का बहुत अच्छे तरीके से सारा इस्तेमाल होता है, वो अच्छे तरीके से हज़म होते हैं और वहाँ पे यूज़ होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है और जिसकी वजह से हम आपकी जो डायबिटीज़ है, जिसको कहा जाता है कि रिवर्स नहीं होती, वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से जो क्रेविंग है, यानी शुगर खाने की जो आपकी इश्तहा होती है, वो 35% तक कम हो जाती है। इसके साथ ग्लूकोज़ स्पाइक जो है, ग्लूकोज जो जिसमें बढ़ जाती है, वो 32% तक उसमें कमी आ जाती है और इस तरीके से इंसुलिन की जो डिमांड है जिस्म में, उसमें भी 22% तक कमी इसमें आ जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन जो मूंगफली की वजह से होता है वो है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बहुत स्लो हो जाती है और
जिसम में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनमें GLP-1 है, PYY हैं, ये दोनों हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर बहुत स्लो एब्जॉर्ब होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, उसकी ऑक्सीडेशन में कमी आ जाती है, उसकी मिकदार में कमी आ जाती है। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ जाता है। हमारी जो रगें हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है यानी उनकी लचक में इजाफा हो जाता है, नालियाँ साफ़ हो जाती हैं। इससे दिल की सेहत है और दिमाग की सेहत वो बहुत बेहतर हो जाती है। दिमाग में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तो उसकी वजह से दिमाग सोचने के समझने के ज़्यादा काबिल हो जाता है। ताज़ी मूँगफली जो है वो 1 औंस से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। 25 से 30 दाने आप खा सकते हैं और खाने का बेहतरीन टाइम ये है कि 10 से 15 मिनट लंच से पहले इसकी मिकदार ले सकते हैं। चूँकि 1 औंस में तकरीबन 165 से 170 कैलोरीज होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, इसके अलावा मूँगफली HbA1c जो है ये हमारा 3 महीने का जो शुगर का टेस्ट होता है उसको 2% तक कम कर देती है। इसके अलावा जो शुगर की क्रेविंग होती है यानी शुगर की जो इश्तहा होती है उसको भी 35% तक कम कर देती है। इस लिहाज से वज़न को कंट्रोल करने के लिए मूँगफली बहुत अहम है। नाज़रीन, इसके बाद जो दूसरा नट है या दूसरी गिरी या दूसरा मग़ज़ जो है उसका नाम अखरोट है। नाज़रीन, अखरोट जो है वो एक जादुई किस्म की ग़िज़ा है। इसके अंदर ओमेगा 3 कंपाउंड्स होते हैं और ओमेगा 3 में सबसे अहम जो कंपाउंड है वो ALA है यानी कि अल्फ़ा लिनोलिक एसिड। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये बहुत सारे काम करता है। एक तो ये फैटी लिवर को साफ़ करता है, इसके अलावा मसल्स में जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैट्स होती हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं उनको ये दूर कर देता है। और जो मुख्तलिफ़ किस्म के साइटोकाइन्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा करते हैं उनको ये कम कर देता है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है। इंसुलिन सिग्नलिंग को ये बहुत बेहतर बनाता है, यानी इंसुलिन उसकी पावर होती है वो बढ़ जाती है मसल्स के अंदर और हमारे ख़ास तौर पर लिवर के अंदर, जिससे फैटी लिवर पे काबू पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है, जो इसमें पॉलीफेनोल्स होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और इसके अलावा जो बीटा सेल्स होते हैं इंसुलिन को पैदा करते हैं उनकी मिकदार भी बढ़ जाती है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन बहुत मुनासिब मिकदार में पैदा होती है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सिर्फ 15 है और इसका जो EGL वैल्यू है 1 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ग्लूकोज ना होने के बराबर है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा पाए जाते हैं, मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, उनमें मैग्नीशियम है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, फास्फोरस है और इसके अलावा पोटेशियम भी काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ये भूख को बहुत कम कर देता है, चूँकि ये लेप्टिन की सेंसिटिविटी को, लेप्टिन वो हार्मोन है कि जो बताता है दिमाग को कि आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लेप्टिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। फास्टिंग ग्लूकोज को ये बहुत कम कर देता है। इसके अलावा ये स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल की मिकदार को भी कम कर देता है। नाज़रीन, जो क्रेविंग होती है यानी कि शुगर के खाने की जो इश्तहा है उसको 30% तक ये कम कर देता है। HbA1c को 2.5 यानी 2.5% तक ये कम करता है। इस लिहाज से शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अहम है। इसके अलावा जो ग्रेलिन हार्मोन है जो कि भूख लगाने का वाला हार्मोन है, जो ये बताता है कि अभी मज़ीद खाना है, उसकी मिकदार को भी ये कम कर देता है। इसके साथ ये फैटी लिवर के ख़िलाफ़ एक बहुत मौसर हथियार है और फैटी लिवर को कंट्रोल करने में ये बहुत अहम है। नाज़रीन, इसके अलावा दिमाग के अंदर जो इंसुलिन सिग्नलिंग होती है यानी कि दिमाग में जो ग्लूकोज़ का इस्तेमाल है उसको ये बहुत मुनासिब कर देता है। इंसुलिन बहुत अच्छे से दिमाग पे असरअंदाज होती है और जिसकी वजह से ग्लूकोज़ की जो एनर्जी प्रोडक्शन दिमाग में बहुत बेहतर होती है। वो लोग जो दिमागी काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ ये सूजन को ओवरऑल जिस्म में कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये बहुत बढ़ा देता है। जो ट्राइग्लिसराइड है उनको ये बहुत कम कर देता है। इसके अलावा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ऑक्सीडाइज्ड LDL, उसकी मिकदार को भी ये कम कर देता है। इस लिहाज से दिल का और दिमाग का मुहाफ़िज़ है और वहाँ पे मौजूद जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है उसको ये ख़त्म कर देता है। अखरोट है, इसके अंदर प्लांट प्रोटीन बहुत बड़ी मिकदार में होते हैं और फैट्स बहुत अच्छी किस्म के फ़ैट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया इसमें ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, वो बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। फाइबर जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है और मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है। नाज़रीन, अखरोट को खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको भगो दिया जाए दिन के टाइम या सुबह के टाइम और रात के टाइम इसके 4 से 5 टुकड़े जो हैं वो खा लिए जाएँ। उसकी वजह ये कि इस पर जो है कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें कुछ फाइटेट्स होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह सामने आ जाती है। तो इस लिहाज से ये बहुत अहम है कि इसको इस तरीके से खाया जाए। ये बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरीज़ होती हैं, तकरीबन 165 कैलोरीज़ होती हैं 1 औंस के अंदर, इसलिए इसकी मुनासिब मिकदार जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। नाज़रीन, जो इससे अगला जो नट है, अगली जो गिरी है वो तो बहुत ज़बरदस्त है और उससे कौन वाकिफ़ नहीं है, उसका नाम है बादाम।
आपने सुना होगा कि दिमागी काम करने वाले लोग जो हैं वो बादाम को बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा भूख पर कंट्रोल हासिल करने के लिए भी ये बहुत अहम हथियार है। बादाम के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो है वो फैटी लिवर पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं उसके अंदर जो फालतू फैट होती है उसको ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो इंसुलिन सिग्नलिंग है उसको बहुत बेहतर बनाता है और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और ग्लूकोज स्पाइक जो है वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत फैट होती है। नाज़रीन, बादाम का जो जीआई इंडेक्स है वो ज़ीरो है और इसके अलावा इसकी जो ईजीएल वैल्यू वो भी ज़ीरो है, यानी कि बड़ा आइडियल है ये शुगर के मरीज़ों के लिए। और इसके अंदर बहुत सारे पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बेशुमार किस्म के मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जिनमें विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, राइबोफ्लेविन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कॉपर है और मैंगनीज़ है। तो इस लिहाज से ये जितने भी इसके मिनरल्स होते हैं ये जिस्म में खिंचाव जो पैदा होता है उसको दूर करने के लिए, दिमाग पर प्रेशर और टेंशन जो होती है उसको भी ये दूर करने के लिए बहुत अहम है। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यानी जो हमारे पावर सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करने में, उनमें जो मेटाबॉलिक स्विच होता है जिसको AMP काइनेज कहते हैं उसको एक्टिवेट करने में भी इनका बहुत अहम रोल है। इसके अलावा जो उसके अंदर वाइटामिन इस्तेमाल होते हैं, बी विटामिन, वो बहुत मुनासिब तरीके से इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन बहुत बेहतर हो जाती है और जो फालतू जिस्म में फ़ैट होती है वो बहुत कम हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम कर देता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो भी कम होता है जिसकी वजह से LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है जिससे हमारी जो खून की नालियाँ हैं वो साफ़ हो जाती हैं। इसके अलावा जो खाना खाने के बाद एकदम शुगर बढ़ती है वो उसकी मकदार नहीं बढ़ती, वो बहुत कम रहती है। नाज़रीन, मसल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल के अंदर जो GLUT4 होता है जिनको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 उस प्रोटीन जो होती है उसकी मकदार बढ़ जाती है जिसकी वजह से मसल पूरी तरह ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करता है और शुगर जो है वो या ग्लूकोज जो है वो ब्लड में नहीं बढ़ पाती। नाज़रीन, इसमें बहुत अच्छी किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। एक जो औंस बादाम होते हैं तकरीबन 20 से 25 दाने, उनमें 165 से 170 कैलोरीज होती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल एक औंस से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं सुबह के वक्त। रात को उनको भिगो देना चाहिए, सुबह इसका छिलका उतार के आप एक औंस तक इसको खा सकते हैं। नाज़रीन, मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मकदार इसमें पाई जाती है। इसके अलावा जो बी विटामिन है उनके भी एक मुनासिब मकदार होने की वजह से ये दिमाग की जो टेंशन है उसको दूर करता है, दिमागी थकान जो होती है वो भी इससे दूर होती है और दिमागी काम करने वालों के लिए बादाम एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है। नाज़रीन, नट्स या गिरियाँ कैसे काम करती हैं या मग़ज़ियात कैसे काम करते हैं डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, तो इनके बहुत सारे मुख्तलिफ मोड ऑफ एक्शन हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। उसमें कुछ ये हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बिल्कुल कम कर देते हैं जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फ़ैट होती है। इसके अलावा इनके अंदर बहुत सारे अच्छे पॉलीफिनॉल्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं जिसकी वजह से शुगर की जो स्पाइक होती है वो ब्लंट हो जाती है, वो नहीं बढ़ती है। इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है और जो लो लेवल की सूजन जिसमें पाई जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा बीटा सेल्स को बहुत बेहतर ये बना देते हैं, बीटा सेल्स महफूज हो जाते हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं और इंसुलिन की बहुत मुनासिब मकदार को रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की पैदावार बढ़ जाती है और उसकी ज़रूरत भी कम हो जाती है जिसकी वजह से हम डायबिटीज़ को रिवर्स करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा ये ग्लूकोज की स्पाइक को भी कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ जो GLP-1 हार्मोन होता है उसको उसकी मकदार को ये बढ़ा देते हैं। GLP-1 हार्मोन के दो फ़ायदे हैं, एक तो ये हमारा जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है यानी हमारा जो मैदा है उसकी खाली होने की स्पीड है उसको स्लो कर देते हैं ये GLP-1। उसके साथ साथ जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको ये बढ़ा देते हैं और भूख को भी ये कम कर देते हैं। तो अगर वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, वो लोग जो फैटी लिवर पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, वो लोग जो डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, ये 3 नट्स जो हैं जिन मूंगफली, अखरोट और बादाम, ये उनके लिए आइडियल हैं। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तमाम लोग जो इसको पहली मरतबा देख रहे हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए बहुत अच्छी मालूमात मौजूद हैं।